धर्म करने का हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य जो है वो आपको यहाँ पर स्पष्ट आ जाएगा ख्याल में। धर्म करने वाला आत्मा है, शरीर नहीं है। हम शरीर के माध्यम से करते हैं, शरीर स्वयं धर्म नहीं करता है। अब शरीर नहीं करता है मतलब क्या हुआ? क्योंकि शरीर जड़ पुद्गल है, अंदर कौन है? चेतन आत्मा है। करता भी आत्मा ही, करना भी आत्मा को है। धर्म करे तो भी आत्मा को, अधर्म करे तो भी आत्मा को। उसमें तो कोई है नहीं। पुण्य करे तो भी आत्मा ही करेगी, पाप करेगी तो भी आत्मा ही करेगी, जो भी कुछ करेगी तो कर्म आत्मा ही करेगी साहब। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो? ये है हमारी चेतन आत्मा। अब जो भी गुण है वो तो सिर्फ आत्मा के हैं, शरीर के तो कोई गुण नहीं है। शरीर तो पुद्गल परमाणु का पिंड है। तो ये हमको देखना है कि आत्मा के गुण जो है वो सूर्य के प्रकाश की तरफ से निरंतर प्रकट होने वाले ही गुण है। तो यहाँ पर ये बात आपको ख्याल में आ जाएगी कि आत्मा क्या है। इट इज जस्ट लाइक द सन, एंड जस्ट लाइक द सनलाइट, सन इज लाइटनिंग, यू सी, सेम दैट आत्मा भी अपने गुणों से प्रकाशित है। Whenever and wherever we are looking the sun, you see, sun is always with the light. Sun have the light in the sense, so many in thousands and lakhs and the crores, the rays are just coming from the sun and it spreads everywhere on the earth. So the everywhere it lightning, each and everything come in light, you see. Same like that. यहाँ पर लोगस्य सूत्र में ये कहा गया है, चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अहियम पयासरा। अनेक सूर्यों से भी ज्यादा आत्मा का ज्ञान प्रकाश जो है, जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है वैसे आत्मा का ज्ञान प्रकाश फैलता है। लेकिन अब ये आत्मा अपने गुणों, ये सब इसके मुख्य गुण हो गए। अभी इधर हमने ये देखा कि आत्मा अपने ज्ञान गुण वाला है, आत्मा इधर अपने दर्शन गुण वाला है, आत्मा इधर ये अपने चारित्र गुण वाला है, इधर आत्मा अनंत वीर्य गुण वाला है। अब क्या है कि जो जिस प्रकार के जैसे गुणों से परिपूर्ण है उसको अपने गुण ही प्रकट करने हैं, गुण प्रकट होने चाहिए। तो जैसे ही आत्मा का ज्ञान गुण प्रकट हो जाएगा तो ये ज्ञान गुण से आत्मा अपनी तरह से ज्ञानवान कहलाएगी। अब उसके प्रत्येक व्यवहार में जो है इसका ज्ञान प्रकट होगा, प्रत्येक व्यवहार में अब इसका ये दर्शन प्रकट होगा, अब प्रत्येक व्यवहार में इसका चारित्र गुण अंदर से प्रकट होगा। लेकिन बात ये हो गई कि आत्मा ने खुद ने ही अपने गुणों से विपरीत आचरण करके कर्म बंध किया है, और ऐसे कर्मों से आत्मा खुद ही बंध चुकी है। जस्ट लाइक दैट कि सन के ऊपर क्लाउड्स, ब्लैक कलर्स के क्लाउड्स आ जाने से सन खुद ही ढक गया है। जब आत्मा अपने ज्ञान का प्रकट करेगा ज्ञान गुण को, तब वो जानेगा, समझेगा, मेमोराइज करेगा, याद भी रखेगा। ये सारे उसके ज्ञान गुण के हिसाब से चलते ही रहेंगे, बरोबर होते रहेंगे।
लेकिन सवाल ये है कि इस ज्ञान गुण के ऊपर अब जब कर्म का लेयर एक आवरण आ जाएगा, अब ये क्या हो गया, ये कर्म के आवरण से आत्मा खुद ढक गया, अपना गुण ढक गया। ख्याल आया? इधर इसका दर्शन गुण ढक गया। अब ये दर्शन गुण ढकने के कारण और समस्या हो गई। तो जो आत्मा अपना ज्ञान प्रकट करके जानना चाहते थे, अब वो उसका काम जो है रुक गया है, कम हो गया है, परसेंटेज बहुत घट गए उसके। खुद आत्मा अपने दर्शन गुण से देखते थे, अब उसका सारा ही देखना रुक गया। ऐसा वैसे इसका चारित्र गुण था, तो ये चारित्र वर्णीय कर्म, या आप बोलिए इसका ये मोहनीय कर्म हो गया। इधर इसका शक्ति गुण प्रकट होता था, अब ये जो है अंतराय कर्म आ गया। अब जिस प्रकार का जैसा ये अंतराय कर्म आने से, अब इधर इसका मोहनीय कर्म ये आने से, इधर इसका दर्शनावर्णीय कर्म आने से, और ये इसका ज्ञानावर्णीय कर्म, जो आत्मा के मेन मूलभूत मुख्य मेन गुण थे, वही सारे ढक गए। अब कैसे करेगा साहब? अब करना क्या है? हमने धर्म के लिए सीधी डेफिनेशन दी, गुणाचार ही धर्म है। आत्मा अपने गुणों के अनुसार आचरण करे, इसी को धर्म कहते हैं, आत्मधर्म कहते हैं। बोलेंगे आप तोरल बहन? बोलिए। गुणाचार ही धर्म है। मैंने बाकी का अभी लिख रही थी। अच्छा, अभी धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए श्वेता बहन, बोलिए। आत्मा अपने गुणों के अनुसार आचरण करे, वही आत्मा गुण है, आत्मधर्म है। आत्मधर्म है, आत्मधर्म है। अच्छा, अब क्या हो गया? अब करते करते आत्मा ने अपनी गलती क्या की? स्व गुणों से विपरीत आचरण किया, अर्थात अधर्म का आचरण किया, उससे कर्म बंद हो गया। आ रहा है आपको? बरोबर ख्याल में आ गया? दोनों सेंटेंस दोनों साइड से बोल दीजिए। प्रीति बहन, राम भैया। आत्मा अपने गुणों से आचरण करे, वही आत्मा धर्म है। और जब आत्मा के गुण ढक जाते हैं, उससे आई मिस द सेकंड सेंटेंस। और नरेंद्र जी बोलिए। आत्मा अपने गुण के स्वभाव में कार्य करता है तो आत्मगुण आत्म धर्म कहलाता है, और आत्मा अपने गुणों के विपरीत। ये शब्द तोड़ना नहीं है, बरोबर बोलना है साहब। हाँ जी, अब आपको जो है विजय जी छल्लानी बोलेंगे, किशोर जी बोलेंगे, आप अमिता दोषी, जिनको भी ख्याल आता है। चलिए साहब, अब हुआ क्या है, फिर से रिपीट करता हूँ। आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण वाली है। आत्मा को अपने गुणों के अनुरूप आचरण करना, गुणों का आचरण करना ही आत्मधर्म है। अब ठीक इससे विपरीत, जब आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करे, तब जाकर कर्म का बंध होता है। अब हुआ क्या है, गुण जो है आवरणीय कर्म से दब गए। अब यहाँ ऐसी परिस्थिति के अंदर अब आत्मा क्या करेगी साहब? अब इसको इधर जो है हम ये कहें कि गुणाचार करना है। अब वो गुण के अनुरूप आचरण करेंगे कि फिर कर्माचार हो जाएगा? अब आत्मा गुण के अनुरूप आचरण करेगी कि कर्म के अनुरूप आचरण करेगी? अब हमारी सबकी परिस्थिति ये हो चुकी है कि हम इस समय कर्माचार, कर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं। अब गुण के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं साहब, प्रतिदिन हम कर्म के हिसाब से आचरण कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो कर्म के अनुरूप आचरण करेगा तो कर्म बढ़ेंगे,
जो गुण के अनुरूप आचरण करेगा तो आत्मा के गुण बढ़ेंगे, कर्म घटेंगे और गुण बढ़ेंगे, गुण घटेंगे और कर्म बढ़ेंगे। दो बात बरोबर स्पष्ट हो रही है। आत्मा अपने गुण के अनुसार जो करता है तब गुणाचार बढ़ता है और आत्मा जो ज्ञानावर आवरण के अनुसार करता है तो कर्माचार बढ़ता है। सीधी बात स्पष्ट हो रही। देखिए, आत्मा जब अपने गुणों के अनुरूप आचरण करेगी तो बरोबर गुण बढ़ेंगे, ये आत्म धर्म हो गया। अब ठीक इससे विपरीत आत्मा जब जब कर्माचार करेगी, कर्म के अनुरूप आचरण करेगी तो गुण ढकेंगे और कर्म बढ़ेंगे। आत्मा जब जब गुणों के अनुरूप आचरण करेगी तो गुण बढ़ेंगे और कर्म घटेंगे। दो बात बरोबर आपके घर में वॉल के ऊपर मार्बल पर लिख लीजिए। क्या अब ये हमको रोज दिन में 10 बार देखना है, पढ़ना है, ये हमारे स्वाध्याय में हमको इंक्लूड करना है, अंदर लेना है। एवरी मोमेंट, एवरी टाइम जब आप देखेंगे, अब आपके पास एक लिस्ट तैयार होना चाहिए। क्या मैं अपने आत्मा के गुणों के अनुरूप आचरण कर रहा हूँ? फिर जब आप देखेंगे क्या मैं इस समय मेरे कर्मों के अनुरूप आचरण कर रहा हूँ, तो फिर गुण घटेंगे और कर्म बढ़ेंगे। बात इतनी सी है। अब इसको हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कैसा धर्म, तो यहाँ आपको पहले ये समझ में आ जाएगा। अब धर्म की जब हम बात करते हैं तो ये मुख्य धर्म हो गया सब। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये निश्चय नयात्मक धर्म जो आपका है, एक तरफ ये हो गया आपका निश्चय नयात्मक धर्म। निश्चय रूप से कंपल्सरी आप आत्मा के गुण के अनुरूप ही आचरण कर रहे हो। वो कौन सा है? आत्म धर्म है। अब आत्म धर्म आपका कौन सा है? आत्मा गुणों के अनुरूप धर्म जो है वो गुणाचार धर्म हो गया। आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण कर रही है, ये गुणाचार धर्म हो गया। अब जब इधर हम देखेंगे कि आत्मा जब अपने गुणों का आचरण जिस शरीर के माध्यम से जो करे वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यवहार धर्म हो जाएगा। अब व्यवहार के अंदर हम आचरण क्या कर रहे हैं? आप मंदिर जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो, पूजा करने जा रहे हो, सामयिक लेकर के बैठे, माला गिनने जा रहे हो, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, आप जो भी आप करने जाओगे तो लोग उसको व्यवहार धर्म बता देंगे। वो व्यवहार धर्म आप जो है, अब यहाँ पर एक एक हम देखेंगे। अब व्यवहार धर्म किसके प्रधान है? ये व्यवहार धर्म आपका जो काय योग प्रधान है। अब ये धर्म आपका व्यवहार धर्म जो है काय योग प्रधान है। व्यवहार धर्म इन द सेंस प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये आपका व्यवहार धर्म हो गया। ये आत्म धर्म है, ये निश्चयात्मक धर्म हो गया, डायरेक्ट आत्मा से आप खुद कर रहे हो। और ये आत्मा के गुणों का आचरण करना है। फिर भी मैं वापस कहता हूँ, करना तो आत्मा को ही है, शरीर तो करता नहीं है, करता आत्मा ही है। शरीर एक साधन माध्यम हो गया है, तो उनको शरीर के माध्यम से करना है, शरीर के साधन से करना है। तो ये हमको ख्याल रखना है कि हम किस तरह से कर रहे हैं, कौन सा धर्म कैसे कर रहे हैं। तो ये काय योग प्रधान धर्म व्यवहार में अब समाज के अंदर है, परिवार के अंदर है, आप समाज में रहते हो तो आपको इस प्रकार से जो है व्यवहार में भी तो प्रैक्टिकल लाइफ में करना तो करना ही है। इसमें तो कोई ना नहीं कह सकते आप। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे साहब? अब आत्मधर्म समता, क्षमा, नम्रता, सरलता आदि सर्व गुणों का है। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि एक बार सबको मिलकर के आत्मा के गुण को तो तैयार करना ही पड़ेगा। हम एक बार गुणों का लिस्ट तो बना लें साहब।
ताकि हमको ख्याल आ जाए कि ये आत्मा के गुण है। अब आत्मा गुणों के अनुरूप ही हमको आचरण करना है, अब हमको बदलना नहीं है। तो ये प्राधान्यता है। अब इधर देखिए, ये आत्मा का मैंने कहा ज्ञान गुण है। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म हो गया। अब हमको धर्म कौन सा करना है? ये करना है ज्ञानाचार धर्म। अब ये जो है ज्ञानाचार धर्म आप करने जाएंगे। क्या क्या करना है ज्ञानाचार में? आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन सा आचरण करेंगे, किस तरह से, वो एक अलग समझ लेते हैं। अब ये जो है दर्शनावरणीय कर्म है। अब क्या करेंगे आप इसके अंदर? अब दर्शनाचार का धर्म करना है। इधर आपको चारित्राचार का धर्म करना है। इधर आपको जो है तपाचार का धर्म करना है। अब अंदर तो मूलभूत तो आत्मा के गुण जो है वही है, गुण तो जो है वही है, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है साहब। अब जिस तरह से जिस प्रकार के जो जो गुण जैसे है, उन गुणों के अनुरूप ही आपका आचरण होगा। लेकिन हुआ क्या है, इस समय हम अपने गुणों के अनुरूप आचरण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये हमको देखना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर तो यहाँ हमको आत्मा का गुण, अब आत्मा गुण के अनुरूप जब ज्ञानाचार का धर्म हुआ, अब वो कौन सा धर्म है, किस किस प्रकार का कैसा धर्म है, अब वो आपको देखना है यहाँ पर कि हम किस प्रकार के आचरण का करते हैं। यहाँ पर एक थोड़े से चित्रों से आपको समझाया जा रहा है कि आप कब किस प्रकार के किस आचरण का उपयोग करेंगे। ये व्यवहार धर्म आपको ख्याल आ जाएगा। एक श्रावक जीवन में आए, हम साधु जीवन में आए, आप श्रावक जीवन में आए, तो यहाँ पर ये सुबह प्रातः काल के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करके उठना है और उठते ही आपको नवकार का स्मरण करना है साहब। ये देखिए सामने एक भाई साहब बिस्तर पर उठ रहे हैं और 4 बजे की घड़ी है, वहां पर भगवान का चित्र है। पहले उठते ही वो अपनी तरह से नवकार महामंत्र का स्मरण कर रहे हैं। बिना नवकार मंत्र का स्मरण किए आपको बेड से नीचे पैर नहीं रखना है। अब आप कितने नवकार गिन लो, मिनिमम 12 तो गिन लो कम से कम। जस्ट आप नींद में से उठे हो तो मिनिमम 12 नवकार गिन लेंगे आप। लेकिन ये सवाल है कि 4 बजे का मतलब क्या है? 4 o'clock, इसका ब्रैकेट में लिखा है ब्रह्म मुहूर्त, बिफोर सनराइज। अब बिफोर सनराइज, इफ इट इज ओनली 2 घड़ी, then the 48 minutes. If before sunrise you are passing the 4 घड़ी, अब 4 घड़ी का समय बीत जाए तब जाकर इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में सोते नहीं रहना चाहिए। तो उस समय आप मेडिटेशन कर लेंगे, सामायिक कर लेंगे, कायोत्सर्ग कर लेंगे, कभी ध्यान कर लेंगे, चिंतन मनन भी कर लेंगे। वो आपका एक फ्रेश टाइम रहता है अर्ली मॉर्निंग का, बिफोर सनराइज का। और बिल्कुल आपका मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा, नर्वस सिस्टम आपकी एक्टिव रहेगी और आपके शरीर में आलस्य प्रमाद नहीं रहेगा और आपका चिंतन मनन बढ़ेगा। अच्छी तरह से जो है ब्रेन एक्टिव रहता है, ये बताया। सेकंड पिक्चर में देखिए, अब 2 घड़ी और 2 घड़ी। अब पहली 2 घड़ी के अंदर मेडिटेशन वगैरह हो जाए, कायोत्सर्ग वगैरह हो जाए, और सेकंड दूसरी 2 घड़ी उसके अंदर प्रतिक्रमण हो जाए। सब प्रतिक्रमण हमारा चारित्राचार धर्म है। तो यहाँ सुबह 6 बजे तक सामायिक और राय प्रतिक्रमण, ये 2 का विधान किया गया है। तो दोनों के लिए ये आत्म साधना है हमारी। सामायिक भी आत्म धर्म है, लेकिन अब काय योग से क्रियात्मक रूप से व्यवहार में बैठ करके कर रहे हैं। आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे ऑल द फैमिली मेंबर
इधर जो है पिता भी है, माता भी है, बेटा भी है। अब मेंबर्स फैमिली के मिल करके साथ में सामायिक लेकर के झाप आदि जो करना है कर लेंगे। आफ्टर दैट 6 o'clock अब आप सामायिक पार करके व्यवहार में आए सब अपने काम काज में। थर्ड पिक्चर आप देखिए, मदर फादर जो भी माता पिता है तो बेटा पहले जाकर माँ बाप के चरण स्पर्श करे, नमन वंदन करे, माता पिता का उपकार है सब, तो विनय विवेक का धर्म तो अच्छा आ जाएगा हमारे में। ये तो रहना ही चाहिए सबके जीवन के अंदर। अब इधर जो है उसके बाद 6:30 बजे के बाद अब 7 बजे तक मंदिर जाकर के दर्शन करेंगे। ये मंदिर बताया है, सामने भगवान की प्रतिमा है, इधर शिखर है, ध्वजा है, और फिर जो है श्रावक अपनी तरफ से मंदिर में जाकर सिर्फ भगवान की वासक्षेप पूजा कर रहा है अभी। और जैसे मंदिर में आए आप अपनी स्तवना करिए, स्तुति करिए, दर्शन करिए, और फिर भगवान के वासक्षेप पूजा आदि कर लीजिए सर। और बाजू में ही उपाश्रय रहता है गुरु भगवंत आदि, तो गुरु महाराज के पास आकर के, अब टाइम आपका थोड़ा सा हो गया 7 साढ़े 7 बजे का टाइम, तो आप गुरु भगवंत के पास आए हैं, खाली गुरु वंदना करनी है आपको। इधर देखिए पाठ पर गुरु महाराज बैठे हैं, इधर जो है पीछे साधु संत उनके शिष्य भी खड़े हैं। अब जो है यहाँ पर जिस तरह से गुरु महाराज है, ये भाई साहब ब्लू ड्रेस के अंदर श्रावक जो है गुरु वंदना कर रहा है। अब आपके जो गुरु वंदना हो, आप जिस तरह से भी करना चाहते हो करिए। आप स्थानकवासी संप्रदाय के हैं, तिकुत्तो के पाठ से करिए। आप मंदिर मार्गी संप्रदाय से इच्छाकार और अभूतियों के पाठ से करिए। आप तेरापंथी है तो जो संस्कार है आपके जो सीखे हैं उस तरीके से करिए। I will request to Parul Ben, you can give some always to the other person chance, you see. If you can give some chance to any other person, anytime, those who are willingly do want to do this Guru Vandana, but the people, those who are in your abroad, NRI person, outside of the India, they people can do that Guru Vandana, because in India they are at the night time. In this time, इंडिया में तो नाइट टाइम के अंदर रहते तो वो तो खाली त्रिकाल वंदना कर लेंगे, लेकिन आप लोग यूएस से है या ऑस्ट्रेलिया से है या बाहर से है तो बरोबर गुरु वंदना करिए साहब। आप खुद सीख जाओगे, समझ जाओगे, जान जाओगे, फिर खुद ही आप अच्छी तरह से कर लोगे। तो यहाँ पर अब उसके बाद आप अपने घर गए, आपको नवकाशी करना है, आप नवकार गिन करके आहार ग्रहण करना है, इसका नाम है नवकाशी। इधर ऊपर लिखा है भक्तामर पाठ और यथाशक्ति पच्छखान। जब गुरु वंदना कर ली, गुरु महाराज के पास बैठ करके आपने भक्तामर आदि का पाठ किया और गुरु वंदन करके नियम है ये बाद में पच्छखान ले लेते हैं। तो ये पच्छखान आपने जो धारणा की है वो आपका पच्छखान होना जरूरी है साहब। तो ऐसा ही नियम होना चाहिए। अब आप फिर अपने नवकार्षी जिसको कहते हैं, नवकार्षी का देखिए नाम ही ऐसा रखा है, हम 3 नवकार गिनकर बैठ करके मुंह में पानी डालेंगे। नवकार गिन करके आहार का ग्रहण करना, इसलिए नवकार्षी पच्छखान दिया है। हमारे यहाँ पर नाश्ता पानी ऐसा शब्द नहीं यूज होना चाहिए। दिस इज फ्रॉम द उर्दू लैंग्वेज। These people, those who are taking the meat and another thing, you see, they are using that nasta word, but we should not use this. Then अब आप अपने टाइम टेबल के अंदर जो है यहाँ पर सामने आए हैं उपाश्रय में प्रवचन श्रवण करने के लिए। गुरु महाराज पाठ पर विराजमान है। वन साइड साध्वी जी महाराज भी है, अब साध्वी जी के साथ में लेडीज वगैरह बैठे हैं। फ्रंट साइड के अंदर जो है जेंट्स बैठे हैं, या बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, जो भी हैं। तो कम से कम 1 घंटा भी जिन वाणी का श्रवण करना ये श्रावक का कर्तव्य है। अब जिन वाणी श्रवण नहीं करोगे तो तत्व समझोगे कहां से? अब ये भी ज्ञानाचार है। अब देखिए ये भी इसको ज्ञानाचार कहते हैं कि गुरु भगवंत से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारा ज्ञानाचार हो रहा है। सोचिए अब आप मिनिमम 2 घड़ी की एक समय 1 घंटे का टाइम
या आपने थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दिया, जो गुरु महाराज से सीखा, पूछा, जाना, स्टडी की, आपने कोई लेसन लेना है तो लिया, तो भी उसमें जो टाइम लगे, ये हमारी डे टू डे लाइफ का टाइम टेबल है। एक श्रावक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सो दे आर शोइंग यू द डे टू डे लाइफ टाइम टेबल। अब बाद में आप जो है 11 से 12, 12:30 के बीच में आकर मंदिर में पूजा भक्ति करिए। देखिए एक श्रावक भाई साहब जा रहे हैं, उनके हाथ में पूजा की थाली है, उपकरण है, उसमें फल फूल नैवेद्य और साथ में दीप धूप चंदन केसर वगैरह सारी चीज लेकर के जा रहे हैं साहब। तो भगवान की पूजा भक्ति करनी है उनको, और ये भगवान की पूजा भक्ति करने के अपने भाव से अब जाकर अष्टम प्रकारी पूजा विधिवत करे, तो ये आपको जो है सबको सीखनी चाहिए। कैसे करते हैं, देखिए मंदिर का वातावरण इतना शुद्ध पवित्र अच्छी तरह से रहता है, तो वहां जाकर के हम कर सकते हैं साहब। अब ये हमारा, तो ये अलग अलग प्रकार से जब हम करेंगे, किस प्रकार का कौन सा आचार धर्म हमको यहाँ पर, ये नियम हमको यहाँ पर क्या बता दिया, तो ये धर्म का नाम ही ऐसा रख दिया है। अब आपको धर्म का नाम जो रखा है, तो इसके अंदर सबसे मुख्य ये आ गया, जिसको कहते हैं पंचाचार प्रधान धर्म। जो आचार का पालन करते हुए जिस धर्म का आचरण किया जाता है, वो है पंचाचार प्रधान धर्म। बोलेंगे सोनल बेन शेख, पर पंचाचार प्रधान धर्म हो गए, तो आत्मा के इन सब धर्मों के अंदर आपको ये हो गया कि आपके किस किस प्रकार के आचार हैं। अब आप ये समझ गए, तो इन आचारों का आचरण हमारी लाइफ में प्रतिदिन होना चाहिए। तो प्रतिदिन होना चाहिए, इसके लिए प्रतिदिन किस आचार का पालन होगा, पंचाचार का किस तरह से कर रहे हैं, कैसे आचार का पालन हो रहा है, तो ये यहाँ पर आपको विशेष रूप से बताया। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि आत्मा अपनी तरफ से इन पांचों आचारों का मुख्य रूप से, तो ज्ञानाचार हो जाए, दर्शनाचार हो जाए, चारित्राचार हो जाए, तपाचार, वीर्याचार। अब इनके अंदर आप जिस समय जिस आचार का पालन करो, आगे भी जब करो, हाँ जी, एक एक आचार हम बरोबर यहाँ पर देखेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि किस समय हम किन गुणों का आचरण करते हैं। अब यहाँ पर ये जो है पांचों प्रकार के आचार धर्म है, इसका नाम है पंचाचार प्रधान धर्म। अब जितने भी हम आचरण करते हैं, इन पांचों के अंदर डिवाइड करना है सब। अब इधर आप पहले केंद्र में देखेंगे, सेंटर में जो है आत्मा की वीर्य शक्ति है, तो आप इसका उपयोग सबके अंदर करना कंपलसरी हो जाता है। अब आप इसमें से एनर्जी अगर नहीं आएगी तो कोई भी आचरण नहीं होगा। In your house also you are saying that if the electricity will come, then the light will also lighting, fan will also go, AC will go, all the things जो है वो बरोबर था।
अब इसके अंदर सभी आचार हमारे आने चाहिए। अब ये पंचाचार प्रधान धर्म है, तो हम कब किस धर्म का आचरण कैसे करेंगे, किस तरह से करना है, तो यहाँ से मूल शक्ति है। आत्मा के अंदर मुख्य शक्ति जो है वो आत्मा के अनंत वीर्य गुण की शक्ति है। हमको मालूम है कि भाई ये भी गुण हमारा कर्म के आवरण से ढका हुआ है। वीर्याचार वीर्य गुण है वो अंतराय कर्म बन गया है इस समय, तो शक्ति यहाँ से बहुत कम प्रकट होती है। ठीक है, कम ज्यादा जो भी है, तो यहाँ से आपका पुरुषार्थ शुरू होगा। अब आप जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ज्ञानाचार बढ़ेगा। इधर से जितना पुरुषार्थ करोगे दर्शना गुण बढ़ेगा। आत्मा जितना पुरुषार्थ करेगी तब चारित्राचार बनेगा साथ। इधर से जितना गुण प्रकट करोगे तब आचार आपका अच्छा बढ़ जाएगा। तो ये सब जो है गुण हमारे हैं, ये गुण हमारे अंदर से प्रकट होने चाहिए। अब गुण प्रकट नहीं होंगे, आचरण नहीं करेंगे तो कैसे होगा ऐसा? तो ये गुण प्रकट होने बहुत जरूरी है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है किस तरह से हम करेंगे सब? तो गुणों का आचरण जो है, गुण प्रकट करने का जो निमित्त है उसकी बात आ रही। तो एक एक आचारों का पालन करना है, क्योंकि सब आत्मा के गुण है और प्रतिदिन हमारे पंचाचार का पालन होना चाहिए। साधु जीवन में है या श्रावक जीवन में है, दोनों ही आखिर तो धर्म के क्षेत्र में ही है ना। खाली फर्क क्या पड़ता है कि साधु महात्मा ने संसार छोड़कर दीक्षा ली, आप गृहस्थ जीवन के अंदर रह करके अपने तरफ से आप कर रहे हो साहब। तो जो जिस तरह से आप करेंगे, जितने प्रमाण में आप करोगे, तो वो भी होना तो वही चाहिए, आचरण तो वही आना चाहिए साहब। कम ज्यादा मात्र प्रमाण का फर्क पड़ रहा है। हाँ जी, अभी आप इस चित्र में देखेंगे, ये आपको बता रहे हैं चारित्राचार। अब चारित्राचार के अंदर आप देखिए, एक श्रावक नंबर 1 के अंदर पहले जो है वो इस समय सामायिक लेकर के माला जप कर रहे, नवकार मंत्र का जप पढ़। हाँ, जितना जो है आपको ये ख्याल आएगा कि श्रावक भाई साहब बैठ करके बरोबर अब जो है वो सामायिक ले रहे हैं। दूसरे नंबर पर देखिए, ये युवक जो है प्रतिक्रमण कर रहे हैं साथ। एक पद्धति है, रीत है, उन्होंने अपना आसन बिछाया है, चरोला मुपत्ति हाथ में है। अब वो बरोबर वंदना कैसे करनी, खड़े होना आदि वो अपनी तरफ से बरोबर करते जाएंगे साथ। तो ये भी हमारा प्रतिदिन का है। अब ये चलते समय जब आप जो है करो, तो यहाँ ये तीसरे भाई साहब पूरे दिन का औषध लिया इन्होंने। ये श्रावक औषध में उन्होंने क्या किया है, इधर भोजन का त्याग किया है, इधर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इधर जो है उन्होंने आभूषण गहने आभूषण आदि का त्याग किया है, इधर इन्होंने अपने घर के हथियार शस्त्र आदि सब कुछ छोड़ दिए हैं। श्रावक तो वैसे भी नहीं रखते हैं साहब। तो ये चारित्राचार के अंदर तीनों विभाग आ गए, सामायिक भी है, प्रतिक्रमण भी है, औषध भी है। तीनों का आचरण जो है वो हमको चारित्राचार के रूप में मिल गया। ये श्रावक जीवन की दिनचर्या है। जब आप व्रत नियम में आ जाएंगे, आप व्रतधारी बनेंगे, तब बरोबर आप करेंगे साथ। अब इधर आइए दर्शनाचार के अंदर। तो दर्शनाचार के अंदर आप देख रहे हैं एक एक, हाँ जी, यहाँ पर ये देखेंगे, ये समोसरण जैसा बना है, सिंहासन है, ऊपर भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है। मंदिर में लोग जाते हैं तो ऐसे सिंहासन समोसरण बने हुए, तो भगवान के समक्ष स्नात्र पूजा आदि पढ़ाते हैं। स्नात्र पूजा पढ़ाते हैं तो इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था होती है, सब जगह पर मंदिरों में होती है। अब उसके बाद भगवान की पूजा भक्ति करना है। ये श्रावक भाई साहब भगवान के शरीर पर चंदन का विलेपन कर रहे हैं। उत्तम द्रव्यों का उपयोग करते हुए आप एक एक प्रकार की पूजा विधि आदि क्रम से करते जा रहे हैं। पुष्प भी अखंड लिए हुए हैं,
भगवान को पुष्प की माला भी अर्पण करते हैं साथ। इस तरह से जब आप एक एक प्रकार से जब करेंगे संजय के लिए, तो किस तरह से भगवान की पूजा भक्ति कैसे होती है। अब जीवन का दिन भर का जो समय आपका चलता है, तब आप जो है वस्त्र आदि का दान करते हो, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, और इसके अंदर जब आप जो है, अब साधु महाराज देखिए, अब काय क्लेश के अंदर अपने केश लुंचन करते हैं। ऐसी स्थिति में साधु मुनिराज अपनी तरह से स्वाध्याय करते हैं, फिर विविध तप तपस्या उनकी चलती है। ऐसे में महात्मा अपनी तरह से मेडिटेशन में बैठे हैं। कोई साधु मुनि महात्मा ग्रंथ पुस्तक शास्त्र लेकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब आपका ज्ञानाचार हो रहा है। अब कब आप ज्ञानाचार में हैं, कब आप चारित्राचार में हैं, कब आप तपाचार में हैं। अब जब को जिस समय जो करना है वो करना है। अनशन ये उपवास का आ गया तो आपका तपाचार बढ़ गया धर्म। इस तरह से ये पंचाचार पांचों प्रकार के आचार धर्म है। आप देख लीजिए साधु महाराज स्वयं अपने हाथों से केश लुंचन की विधि चल रही है, बिल्कुल मेडिटेशन के पोस्चर में बैठते हैं, और ये ध्यान अंदर है। आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर पुद्गल का पिंड है, आत्मा चेतन है। अब वैसे भी तो शरीर के बाल तो लकड़े में जलने वाले हैं, तो वो अपनी तरफ से शरीर से बाल निकाल करके अपने हाथों से खींच करके गिरा दे रहे हैं साहब। तो ये उनका मेडिटेशन का जो पोस्चर है, तो ये भी क्या बन गया, तपाचार हो गया साहब। बाह्य तप का आचार, अभ्यंतर तप का आचार। अब ये हम समझ चुके हैं कि पांचों प्रकार के आचारों का पालन एवरी डे, प्रतिदिन चलना चाहिए। अब यही जब हमारे पर्व दिन आ जाते हैं तो हम थोड़ा एक्सेस ज्यादा करते हैं। आपके पर्यूषण के दिन आ गए, अन्य पर्व के दिन आ गए, तो थोड़ा सा आप जो है ज्यादा करते हो। फिर शाम के समय त्रिकाल वंदना कर लेते हो, तीनों काल की वंदना एक साथ में हम करते हैं। अब रात्रि का समय हो जाए तो गुरु वंदना वगैरह नहीं करते। जीव जंतु की रक्षा भी जड़ा भी तो करनी है ना, तो वो लक्ष्य रखा गया मुख्य रूप से। अब इन पंचाचार के अंदर करते 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 आपका लक्ष्य क्या है, हमारे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय अंतराय कर्मों का क्षय क्षयोपशम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम जो देखेंगे तो जिस तरह से आवरणीय कर्मों का क्षय होना वो मुख्य लक्ष्य होता है। अगर कर्म क्षय नहीं होता है तो फिर हमारा निरर्थक चला जाता है। कर्म क्षय करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, बरोबर आपका जो है लक्ष्य फोकस उस पर होना चाहिए, क्योंकि आखिर तो आत्मा के गुण है और गुणों के ऊपर ही आवरणीय कर्म है। अभी हमने धर्म की डेफिनेशन देखी कि जैसे जैसे गुणों का आचरण बढ़ेगा कर्म का आवरण घटेगा, जैसे जैसे कर्म का आचरण बढ़ जाएगा इधर गुणों का आवरण घट जाएगा, सब गुण घट जाएंगे अंदर से। ये बात हमको समझनी है। अरे ये बात समझ में किशोर जी बोलना चाहेंगे आप? આત્માનું લક્ષ્ય કર્મનું આવરણ કાઢવાનું છે। અજ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રચાર, તપાચાર બધા પંચાચાર છે જે આત્માના ગુણો છે, એના ઉપર આવરણ આવ્યું છે। એ આવરણ આપણે ક્ષય કરવાનું છે, એનું ध्यान રાખવાનું છે। હું આ સમજુ। हाँ जी, श्वेता बेन शाह बोलेंगे, आया समझ में? જેમ જેમ આપણા આત્માના ગુણોનો વિકાસ થશે તેમ તેમ આપણા કર્મનું આવરણ ઘટતું જશે। विकास क्यों बोला आपने? क्या बोलना है? ગુણો ઉત્પન્ન થશે। आप कुछ भी मत ऐसे मत बोलिए। जैसे जैसे आत्मा गुणों का आचरण करेगी,
के अनुरूप आचरण करेगी, वैसे वैसे आवरणीय कर्मों का क्षय होता जाएगा। रिजल्ट तो यही है ना अंदर, तो कर्म का क्षय होना ये मुख्य लक्ष्य है हमारा। गुण बढ़ने चाहिए हमको, हम पुरुषार्थ करेंगे। ये विद्याचार में से आपका पुरुषार्थ हो रहा है, ये पुरुषार्थ हमारा घटना नहीं चाहिए साहब। हाँ जी, समय कम है, पार्लियामेंट बोलो, जिनको भी those who want to ask the question। साहब जी, ये वीर्याचार वीर्य में आपने तपाचार लिखा है, जो आचार धर्म बताया है उसमें जैसे ज्ञान में ज्ञानाचार, दर्शन में दर्शनाचार, मौनीय में चारित्राचार और वीर्य में तपाचार बताया। दोनों ही उसी के अंग है, दोनों ही साथ जाएंगे, दोनों ही उसी के अंग बन जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जी थोड़ा सा, ये 4 बजे शुरू होता है जी ब्रह्म मुहूर्त जी? राइट, बिफोर सनराइज द 4 घड़ी बस। आत्मा का धर्म जो आपने बीच में कहा, और ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मौनी और अंतराय कर्म के लिए कहा, बाकी के जो 4 है, नाम, गोत्र, आयुष्य, वेदनीय, उसके बारे में उसमें कुछ नहीं लगता है अभी? नहीं, अब यही उसी को भी इफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आत्मा के मेन गुण जो है मुख्य, वही ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, विद्यादि। बाकी के गुण जो है अनामी, अरूपी, अगुरु, लघु, ये सब जो है गुण अपने इनके साथ ही जुड़ेंगे। इधर से गुण के अनुरूप धर्म का आचरण होगा, उधर इन्हीं कर्मों का क्षय आसानी से होता जाएगा। બધા આચાર કરવાના તો સવારથી 8.5 કલાક થાય તો આપણે તો એક્ઝોસ્ટ થઈ જઈએ બધું કરવા જઈએ તો। क्यों, क्या तकलीफ है? બીજું બધું કામ હોય કે નહીં? काम थोड़ी है। अर्ली मॉर्निंग के अंदर इतना कर लिया, फिर बाद में नाइट टाइम है, फिर दिन में टाइम है। अब 24 घंटे तो बिजनेस भी नहीं है, बिजनेस भी आपका कितना है, 8 घंटे 10 घंटे जॉब भी करते हो, सर्विस वाले को भी तो 8-12 घंटे से ज्यादा नहीं मिलता है। आप दूसरा काम अपना सेटिंग करके करिए, कोई ना थोड़ी है, लेकिन धर्म के समय में धर्म भी नहीं करेंगे तो आप वंचित रह जाओगे। महाराज साहब, आखिर यही तो अंत में करना है कि सब संसार की प्रगति छोड़नी है। अरे भाई, धर्म में छोड़ो या मत छोड़ो, नहीं भी छोड़ो संसार तो भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप टाइमिंग सेटिंग अपने हिसाब से करिए ना, आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करिए, चलेगा। लेकिन आचरण होना तो चाहिए, सर्वथा नहीं होगा तो फिर कर्माचार तो है ही, फिर तो कर्माचार के अंदर बैठे ही है, रोज बैठे हैं। अब इसको हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और डिटेल होगा, थोड़ा सा और आपको ख्याल हो। लेकिन हमेशा हम टाइम का बहाना बनाएंगे तो भाई साहब ये फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज द वैल्यूएबल एंड द प्रीशियस लाइफ। अब इसमें तो हमको खास लक्ष्य देना ही पड़ेगा।